अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद से आंध्र प्रदेश के कृष्णा तक नई रेलवे लाइन के काम जल्द शुरू करने इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद से आंध्र प्रदेश के कृष्णा तक नई रेलवे लाइन के काम को जल्द अज जल्द शुरू करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने रियासत में ज़र-अल्तवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक नए मनसूबे शुरू करने के सिलसिले में ओहदेदारों और रेलवे के आला हुकाम के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के सनती शोबे के लिए एक ख़ुसूसी रेलवे लाइन बनाई जाए। इसके लिए फ्यूचर सिटी से अमरावती होते हुए बंदरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ रेलवे लाइन का क़याम किया जाए। वज़ीर आला ने रीजनल रिंग रेलवे की अहमियत भी हुकाम के हवाले से बात की। कमिश्नर फूड सेफ्टी की टीमों ने सरकारी अकामती स्कूल्स, हॉस्टल्स और दोपहर के खाने के अलावा प्राइवेट रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स का मुआयना किया। इन टीमों ने हिफ्ज़ान सेहत और अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतल्लिक़ कई खिलाफ वर्जियों का पता चलाया। मुआयना करने वाली टीमों के मुताबिक बाज़ इदारों के पास फूड लाइसेंस नहीं था और वो ग़िज़ा में मसनवी रंग इस्तेमाल कर रहे थे। मुद्दत कार आमद की तकमील वाली अशिया और कीड़ों से मुतासरा दालों को फौरी तौर पर ज़ाय कर दिया गया। मूंग दाल, काले चने और इमली के नमूने तजिया के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए ताकि इनकी मियार जांच की जा सके। कमिश्नर फूड सेफ्टी ने बताया कि बेशतर रिहायशी स्कूलों, हॉस्टल्स और मिड डे मील प्रोग्राम में सफाई के सिलसिले में रहनुमाई फराहम की गई, जबकि खानगी इदारों जैसे सुपरमार्केट्स, KFC, होटलों और मिठाई की दुकानों का मुआयना किया गया। कुछ इदारों के पास ग़िज़ा का लाइसेंस मौजूद नहीं था, मसनवी रंग इस्तेमाल हो रहे थे, गैर मियारी कंटेनर्स मिले, मियाद ख़त्म शुदा और मुतासरा दालें ज़ाय की गई और मूंग दाल, काले चने और इमली के नमूने तजिया के लिए ले गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने SS फंक्शन हॉल, मिराज कॉलोनी, टोली चौकी में शेखपेट मंडल के मुस्तकीन में शादी मुबारक स्कीम के 71 चेक तकसीम किए। कुल तकसीम किए गए चेक की मालियत 71,08,236 रुपए थी। हर एक चेक की मालियत 1,01,16 रुपए है। इस तकसीम के दौरान MLA के साथ शेखपेट मंडल के अमला और मजलिसी पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिर्फ सियासी तनकीद या सख्त अल्फाज में सोशल मीडिया पर की गई राय पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। जस्टिस N तुकाराम जी ने दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ दर्ज 3 FIRs को कालादम करार देते हुए वाज़ेह किया कि अगर कोई पोस्ट तशद्दुद, नफरत या समाजी इंतशार को जन्म ना दे तो उसे मुकदमा बनाने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा है कि सियासी तनकीद शहरी का बुनियादी हक़ इज़हार राय आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है और शशिधर गौड़ को CM रेवंत रेड्डी और हुकूमत पर सोशल मीडिया के जरिए सख्त जुमले कहने पर मुकदमात का सामना करना पड़ा और 20 दिन जेल में रहना पड़ा, मगर अदालत ने कहा कि ये महज सियासी राय है। जस्टिस तुकाराम जी ने रहनुमायाना उसूल जारी करते हुए कहा कि बदनामी की शिकायत सिर्फ मुतासरा शख्स ही कर सकता है। पुलिस FIR से कबल इब्तदाई तफ्तीश करे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की राय ले। सिर्फ वही पोस्ट काबिल गिरफ्त होंगी जो तशद्दुद या नफरत को भड़काए। सियासी मुहर्रिकात पर मबनी शिकायत को फौरी बंद किया जाए। अदालत ने साफ कहा कि हुकूमत या चीफ मिनिस्टर पर तनकीद को क्रिमिनल केस की बुनियाद बनाना शहरी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी अगर वाकई हद तक इज्जत हुई है तो चीफ मिनिस्टर को ज़ाती तौर पर शिकायत करनी चाहिए। तेलंगाना में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 9 अफराद हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसम की शिद्दत में तब्दीली, गर्ज चमक और आंधी के साथ बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में सिर्फ एक दिन में तेलंगाना भर में 9 अफराद हलाक हो गए।
गढ़वाल जिले के भोनपुर गांव में बिजली गिरने से 3 जरिए मजदूर सर्वेसु 24 साल, पार्वती 34 और सौभाग्या 36 साल हलाक हो गए। इसी तरह निर्मल जिले के गोमेमना नगलापुर गांव में खेत में काम करने वाले इलाजी 37 साल, उसकी बीवी लक्ष्मी 32 साल और वेंकन्ना 50 साल बिजली गिरने के 22 हलाक हुए। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के चेमागड़म गांव में नरसैया 50 साल बिजली गिरने से हलाक हो गया, जबकि खम्मम जिले के सत्तुपल्ली मंडल के सत्यनारायणपुरम गांव में महेश 32 साल और मदीपल्ली गांव के गड़ीपोदी वीरभद्रा राव 50 साल भी बिजली गिरने की वजह से हलाक हुए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा, गरीब तलबा के लिए 100% स्कॉलरशिप। वजीर अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने मरकज से दरख्वास्त की है समाज के पसमानदा तबकों के लिए विकसित भारत 2047 की तरफ तरक्याती रोड मैप के हिस्से के तौर पर मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने तमाम रियासतों के फलाही वज़रा के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना से रियासत के SC ST अक़लियती और माज़ूरों की बहबूद के वजीर अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने शिरकत की और मरकज को कई अहम तजावीज़ दी। उन्होंने मरकज से प्री और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को मौजूदा 60% से बढ़ाकर 75% करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में SC ST अक़लियती और गरीब खानदानों के तलबा IIT IIM और NIT में ज्यादा निशस्तें हासिल कर रहे और उन्होंने ऐसे तमाम हुनरमंदों को 100% स्कॉलरशिप फराहम करने की अपील की। तेलंगाना के रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने हैदराबाद में मुनक़दा इंडिया अफ्रीका सिड समिट 2025 में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये चोटी कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान और अफ्रीका के दरमियान ज़रूरी शोबे में ताल्लुकात को मजबूत करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़ी है। उनका ख्याल था कि ये सरबराही इजलास न सिर्फ तिजारत पर तवज्जो मरकूज करेगा बल्कि डिप्लोमेसी के बीच एतमाद पैदा करेगा, साइंसी इल्म का इश्तराक करेगा और मुस्तकबिल में पायदार ज़राअत के लिए मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सब्ज़ इनकलाब के ज़रिए ग़ज़ाई अजनास में खुद कफ़ालत हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और इस कामयाबी का ज़रिया मियारी बीज है और मियारी बीज के बगैर फसल नहीं होती और किसानों की तरक्की मुमकिन नहीं। तेलंगाना के करीमनगर जिले के कुर्कियाल सिंगल विंडो ऑफिस के सामने यूरिया के लिए कतार में खड़े एक किसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। किसान रायामलू कतार में खड़ा था, अचानक गिरकर बेहोश हो गया। इस वाक़े को देखकर दीगर किसानों ने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की लेकिन कामयाबी ना हुई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। यूरिया की महदूद फराहमी की वजह से कई दिनों से किसान कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे ताकि अपनी फसल के लिए ज़रूरी खाद हासिल कर सकें। इस दौरान ये वाक़या पेश आया जिससे दीगर किसानों में तशवीश पाई जा रही यूरिया की कमी और उसे हासिल करने में पेश आने वाली मुश्किलात ने किसानों की परेशानी को मज़ीद बढ़ा दिया और उनकी काश्तकारी मुतासिर हो रही। आदिलाबाद जिले इंचार्ज वजीर जुपली कृष्णा राव ने आदिलाबाद जिले बुद्ध मंडल मुस्तकिर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने इंद्रम्मा मॉडल हाउस और बालिका रेसिडेंशियल स्कूल की नई डॉर्मेंट्री इमारत का इफ्तिताह किया। बादजा वो परिचया गार्डन में मुनक़दा अवामी जलसे में शरीक हुए और मुस्तकीन में कल्याण लक्ष्मी चेक्स, CM रिलीफ फंड चेक्स और मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक मंजूरी के दस्तावेज़ात तक़सीम किए। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि अवामी हुकूमत में अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम से वसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी हल किया जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश में कमी आई है, जिसके बाद कई इलाकों में उमस भरी गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान हैं, लेकिन मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा। मशरक़ी यूपी के कुछ हिस्सों में मानसून फिर अपना जोर दिखाने वाला है। ऐसे में महकमे मौसमियात ने कुछ जिलों में शदीद बारिश होने की वार्निंग जारी की है, जबकि मगरबी यूपी में कोई खास अलर्ट नहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसूनी टर्फ लाइन उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई
دے رہی، جس کی وجہ سے ریاست کے ترائی والے علاقے میں شدید بارش ہونے کے آثار بن گئے ہیں۔ یو پی کے دونوں ڈویژنوں میں کہیں کہیں گرج کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ مغربی اتر پردیش میں واقع شراوستی، بلرام پور، سدھارتھ نگر، مہاراج گنج اور کاشی نگر جیسے ضلعوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کا انتباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہرائچ میں کچھ مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ پیلی بھیت، لکھیم پور کھیری، گونڈا بستی، سنت کبیر نگر، گورکھپور، دیوریا، بلیا، للت پور اور سون بھدر میں 1 یا 2 جگہوں پر بارش کے آثار ہیں۔ مانسونی بارش میں مزید تیزی آئے گی اور کئی ضلعوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ پی ایم شری اسکیم کے نفاذ میں آندھرا پردیش جنوبی ہند میں سرفہرست بن گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی اسکیموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فنڈز حاصل کرتے ہوئے آندھرا پردیش حکومت نے پرائم منسٹر اسکولز فار رائزنگ انڈیا پی ایم شری اسکیم سے استفادہ میں جنوبی ہند میں پہلا مقام حاصل کیا۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت سرکاری اسکولوں کی جدید کاری کے مقصد سے متعارف کرائی گئی پی ایم شری اسکیم کے تحت ملک بھر میں اب تک 14,500 اسکولوں کا انتخاب کیا گیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ 1,725 اسکولوں کے ساتھ اتر پردیش نے فائدہ حاصل کیا، جبکہ 982 اسکولوں کے ساتھ آندھرا پردیش ملک میں دوسرے اور جنوبی ہند میں پہلے نمبر پر رہا۔ اس اسکیم کے ذریعے طلبہ کی ہمہ نشوونما کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی کی مہارتیں پروان چڑھائی جائیں گی۔ منتخب اسکولوں میں جدید سائنس لیبارٹریاں اور کتب خانے قائم کیے جا رہے۔ فنڈز کے استعمال اور کاموں کی پیش رفت کو موبائل ایپ کے ذریعے مسلسل ٹریک کیا جا رہا۔ ہر اسکول کو طلبہ کی تعداد کی بنیاد پر سالانہ 50,000 سے 1.5 لاکھ روپے تک بطور انتظامی فنڈز فراہم کیے جا رہے۔ پی ایم شری اسکیم کے تحت اس سال آندھرا پردیش کو 494 کروڑ روپے مرکز کی جانب سے منظور کیے گئے ہیں۔ حال ہی میں منتخب کیے گئے 80 اسکولوں کے علاوہ مزید 87 کروڑ روپے بھی جاری کیے گئے۔ میکسیکو سٹی میں ایک گیس ٹینکر ٹرک کے دھماکے میں 57 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 19 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی۔ یہ اطلاع مقامی حکام نے دی۔ یہ حادثہ زاراگوسا روڈ پر کونکورڈیا پل کے نیچے پیش آیا۔ اس کی اطلاع سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میکسیکو سٹی کی گورنمنٹ کی سربراہ کلارا بروگادا مولینا نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق سپہر تقریباً 2:20 پر اس وقت پیش آیا جب 49,500 لیٹر گنجائش والا ٹرک الٹ گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے میں 18 گاڑیاں بھی متاثر ہوئی ہیں، جبکہ 19 افراد انتہائی نازک حالت میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے حادثے کے مقام کو گھیرے میں لے لیا اور سیکیورٹی اقدامات کے طور پر علاقے میں سڑکیں بند کر دی گئی ہیں تاکہ رہائشیوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کٹر حامی اور نوجوان کارکن چارلی کرک کو ایک یونیورسٹی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ شاندار نوجوان مقرر چارلی کرک کی عمر 31 سال تھی اور وہ ریاست یوٹا میں آریم میں یوٹا ویلی یونیورسٹی میں طلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ حملہ آور نے انہیں گولی مار دی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ حکام نے کہا کہ حملہ آور کو پکڑ لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اور سابق صدر براک اوباما نے کرک کے قتل کو گھناؤنا قرار دیتے ہوئے واقعے کی مذمت کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے پاس اس نقصان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چارلی ان کے نہ صرف دوست تھے بلکہ وہ ایک بھائی کی طرح تھے۔ انہوں نے نوجوان رہنما کو ایک حقیقی تحریک قرار دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چارلی سب سے زیادہ بہادر اور اصول پسند شخصیت تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چارلی نے کبھی کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا۔ وہ اپنی بات کہتے تھے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اوباما نے کہا کہ ہم قاتل کی نیت نہیں جانتے، لیکن اس طرح کے نفرت انگیز تشدد کی ہماری جمہوریت میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے نوجوان رہنما کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।